गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, IOCL या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन वालों के लिए और कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी इंटरमीडिएट पास वालों के लिए भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो आइए जल्दी से हम जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में या किस किस फील्ड में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब जान लेते हैं। तो लास्ट डेट के लिए तो बच्चों शुरुआत में अगर आप देखें तो ये सारा दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट आपकी 10/11/2022 को आ गई थी और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना 10/11/2022 से प्रारंभ हो गया था। जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। आज 26 नवंबर हो गई है, आपको 30 तारीख के पहले पहले इसको भर देना है। अब बात कर लेते हैं कि किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपसे बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें ये वैकेंसी है, इसको जरूर आप याद रखिए। तो अलग अलग क्षेत्र जैसे बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एक नज़र की लोकेशन क्या है। जैसे वेस्ट बंगाल आप ले लीजिए, बिहार है, असम है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो जहां आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें, जैसे कोई भी स्टेट ले लीजिए तो अप्रेंटिसशिप के लिए मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, मैकेनिकल के साथ साथ में जैसे ऑटोमोबाइल से भी हो तो उसको भी मैकेनिकल के अंदर वो कंसीडर करते हैं। अभी नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में है, T&I का मतलब है टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ह्यूमन रिसोर्स, ये सब ग्रेजुएशन वालों के लिए। मैं अभी नीचे टेबल दिखाऊंगा, उसमें सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। अकाउंट्स या फिर फाइनेंस के लिए भी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। किसमें कितने पद हैं ये आपको खुद देख सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये PDF शेयर कर देता हूं, तो आप इस PDF में खुद से देख सकते हैं। जिस भी स्टेट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है या वैकेंसी कितनी है आप उसमें देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो बच्चों, इसमें एक एक स्टेट का आप देख लीजिए सारी चीज़ों को। मैं जल्दी से आपको अप्लाई कैसे करना है मैं उसके बारे में बता देता हूँ और आपको टेबल दिखा देता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बच्चों, ये है वो वेबसाइट PLAPPS। बताया आपसे कि IOCL की जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हैं। तो PLAPPS.IndianOil.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन की अंतिम तिथि फिर बता देता हूं, 30 नवंबर है, उसके पहले पहले ही अब आप अप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों, ये टेबल हम देख लेते हैं कि जो किस किस जो ब्रांच में वैकेंसी हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांच या ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा किए हुए मैकेनिकल वाली में आपको 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर ऑटोमोबाइल से। यदि आपने लेटरल एंट्री के माध्यम से किया है डिप्लोमा तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका ITI करने के बाद या फिर 10+2 करने के बाद। तो इसमें मैकेनिकल के अंतर्गत आप मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी। दूसरा बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से 2 साल वाला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी T&I वाली जो ब्रांच है उसमें ये सारी ब्रांच के बच्चे पात्र हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर यदि आपने इंटरमीडिएट या ITI के बाद किया है तो 2 साल का लेटरल एंट्री का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड अप्रेंटिस में असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाली जो पोस्ट है उसमें बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड अप्रेंटिस है अकाउंटेंट वाली, उसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपने किया हो कॉमर्स से यानी BCom वगैरह किसी भी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट संस्थान से या यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर अप्रेंटिस चाहिए, मिनिमम 12th पास होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएट से आप नीचे हों।
डोमेस्टिक एंट्री ऑपरेटर के लिए भी मिनिमम 12th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन से नीचे आपका, और इसके साथ साथ में स्किल सर्टिफिकेट आपके पास हो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो ये यदि आपके पास है तो आप इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। इसको और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो पूरी PDF आपकी दी है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ड्यूरेशन बच्चों जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की है वो 1 साल होती है, आपको पता है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की भी 1 साल की है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की वो 15 माह की, यानी कि 1 साल 3 माह आपको समय दिया जाता है। तो ये बच्चों स्टाइपेंड जो है जो गवर्नमेंट के अनुसार है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस का बच्चों 8000 है। ग्रेजुएट यदि अप्रेंटिस कोई जाता है तो 9000 रुपये है। इस तरीके से आपको ऑफर किया जाता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा दें तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, सिर्फ ये एक्ट के अनुसार ही इसमें लिख दिया है। बाकी चीज़ें आप बच्चों इसमें पढ़ सकते हैं, नीचे सारा चीज़ डिटेल आपको दिया है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स लगना है, वेरिफिकेशन कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो इसमें आपको ईमेल वगैरह भी दिया है, आप इसमें ईमेल भेज करके सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा चीज़ आप इसमें पढ़ लीजिए, सब वैकेंसी देख लीजिए, किस कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी हैं, और अप्लाई इसको ऑनलाइन आपको जरूर कर देना है 30 नवंबर के पहले पहले। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं अपडेट आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अप्लाई ना करना हो तो आपके परिचित में कोई भी यदि स्टूडेंट ऐसा है जो IOCL में जाना चाहता हो पाइपलाइन डिवीजन में, तो उस तक ये मैसेज को जरूर आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।